महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की मुलाकात। ठाकरे भाइयों के मिलन पर भाजपा ने फंसा दिया पेश। शिवसेना उद्धव अब भी मनसे के साथ गठबंधन के लिए सकारात्मक। मुंबई के मुलुंड में बन रही इमारतों का काम तेजी से पूरा करे। परियोजना प्रभावितों को 5 इमारतों में मिलेंगे 6,731 फ्लैट। महानगर पालिका आयुक्त ने किया परियोजना स्थल का दौरा। मुंबई बना साइबर अपराध का हॉटस्पॉट। पुणे दूसरे और ठाणे तीसरे नंबर पर। महाराष्ट्र साइबर सेल ने 6 साल में बचाए लोगों के 700 करोड़ रुपए। आज मुंबई थाने में भारी बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई में मछुआरों को 5 दिन के लिए चेतावनी जारी की है। 16 जून तक दक्षिण कोंकण और गोवा के तटीय क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। अब मुंबई में दूरी के आधार पर तय होगा बेस्ट बसों का किराया। किराया बढ़ने से कम हो गए थे यात्रियों की संख्या। अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला। वसई विरार और पालघर बोईसर में टूटी सड़कें बनी मुसीबत। स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी। प्रशासन का आश्वासन, जल्द राहत मिलेगी। विरार फार्म हाउस में नकली गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़। 10 पर मामला दर्ज। वसई विरार बन रहा नशे का अड्डा। पुलिस की छापेमारी में 23 लाख रुपए का सामान जब्त। मुंबई के रेलवे ट्रैक पर गिरे नेत्रहीन व्यक्ति की जान एमएसएफ जवान ने बचाई। अमरनाथ रेलवे स्टेशन पर हुई घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मुंबई महानगर पालिका के वार्ड गठन की अधिसूचना 4 सितंबर तक होगी प्रकाशित। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए जारी किया टाइम टेबल। मुंबई के पहाड़ों पर बनी झोपड़पट्टियों के पुनर्वासन को बनेगी स्वतंत्र नीति। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआरए को दिए निर्देश। प्रभाग रचना करने वाले अधिकारियों और चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं। महानगर पालिका चुनाव को लेकर बोले राउत। कहा शिंदे के कहने पर हो सकती है गड़बड़ी। ठाणे महानगर पालिका प्रशासन ने अब डेंगू और मलेरिया रोकने के लिए उठाया सख्त कदम। पुलिस स्टेशनों और बस डिपो में रखे गए भंगार वाहनों और उनके टायरों की जांच शुरू। मेट्रो कार सेट के ठेकेदारों को भी नोटिस। विमान हादसा 265 शव अस्पताल लाए गए। इनमें से 241 विमान में सवार थे। वहीं डीएनए सैंपलिंग शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया। घायलों से भी मिले। इजराइल ने ईरान पर हमला किया। वहीं ईरान का जवाबी हमला इजराइल पर। 100 ड्रोन दागे। घंटे भर में इजराइल पहुंचेंगे। सुबह ईरान के 4 एटमी 2 मिलिट्री ठिकाने तबाह। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग आज। बम होने की सूचना। फुकेट से दिल्ली आ रहा था। 156 यात्री सवार थे। इजराइल के ईरान पर हमले से 700 अंक गिरा सेंसेक्स। 81,000 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 200 अंक फिसला। एयरलाइंस कंपनियों के शेयर भी टूटे आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 124 रुपए घटकर 96,253 रुपए पर आया। वहीं चांदी 1,05,000 रुपए किलो बिक रही। महाराष्ट्र की रोशनी सिंघारे अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारी गई। अपने बचपन का सपना पूरा करने रोशनी सिंघारे के लिए जानलेवा बन गया। जब अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में एयर होस्टेस की जान चली गई। महाराष्ट्र की डोंबिवली की रहने वाली रोशनी बचपन से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। उसका सफर 10 बाई 10 के कमरे से शुरू हुआ था और गंतव्य एयर इंडिया के कैबिन क्रू बन गई। रोशनी के पिता तकनीशियन हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटी के सपनों को उड़ान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिरकार 2 साल पहले रोशनी एयर होस्टेस बनी और 2 साल तक स्पाइसजेट में काम करने के बाद उसने एयर इंडिया ज्वाइन किया। 2 दिन पहले ही गांव से आई थी रोशनी। अहमदाबाद प्लेन हादसे से 2 दिन पहले ही रोशनी अपने गांव गई थी। दादा दादी चाचा चाची सबसे मिली थी। गांव के मंदिर में कुल देवता के दर्शन भी किए थे। इसके बाद घर आते ही उसने लंदन की फ्लाइट पकड़ी। इस साल परिवार वाले रोशनी के लिए रिश्ता भी तय करने वाले थे। वहीं मां को नहीं दी गई है बेटी की मौत की जानकारी।